बुद्ध कहते हैं, जैसा हम सोचते हैं हमारा जीवन बिल्कुल वैसा ही बनता है। एक छोटी सी कहानी बुद्ध के इस कथन को समझाने के लिए। एक बार बुद्ध और उनके शिष्य वन से गुजर रहे होते हैं। बहुत देर चलने के बाद बुद्ध के शिष्य बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध, क्या हम कुछ देर विश्राम कर सकते हैं? बुद्ध कहते हैं, अवश्य, वहाँ देखो बड़ा वृक्ष, हम इसके नीचे बैठकर विश्राम करेंगे। बुद्ध और उनके सभी शिष्य उस वृक्ष के नीचे जाते हैं और बैठ जाते हैं। बुद्ध के शिष्य बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध, आपने हमसे एक बात कही थी कि जैसा हम सोचते हैं हम बिल्कुल वैसे ही बनते हैं। कृपया इस कथन को विस्तार से समझाइए। बुद्ध कहते हैं, अवश्य, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में एक बहुत धनी सेठ रहता था। उसके पास धन की कोई कमी ना थी, परंतु वह फिर भी हर क्षण धन इकट्ठा करने के बारे में ही सोचता था। एक बार सेठ के घर उसका एक रिश्तेदार आता है। सेठ उसकी बहुत खातिरदारी करता है। बातों बातों में ही सेठ का रिश्तेदार सेठ से कहता है, अरे सेठ जी, क्या आपको पता है हमारे नगर में भी बहुत नामी गिरामी सेठ था। धन के मामले में आपसे भी ज़्यादा धनवान था। वह सेठ पूछता है, पर तुम एक बात बताओ, तुम उसे था क्यों कह रहे हो? सेठ का रिश्तेदार कहता है, था मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वह अब जीवित नहीं है, वह मर चुका है। सेठ बेचारा धन को इकट्ठा करते करते ये भूल ही गया था कि मृत्यु नाम की भी कोई चीज़ होती है और वह सेठ को भी आती है। सेठ उस व्यक्ति से पूछता है, क्यों, क्या कारण हुआ जिससे उसकी मृत्यु हो गई? सेठ का रिश्तेदार कहता है, कारण तो कुछ ना था, अचानक ही उसका बुलावा आ गया और उसको जाना पड़ा। सेठ कहता है, अरे ऐसे कैसे बुलावा आ गया? उसे कोई बीमारी होगी? वह व्यक्ति कहता है, नहीं, उससे कोई बीमारी नहीं थी, वह तो बस अचानक ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। सेठ अपने रिश्तेदार की बात सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि अब तक वह सोचता था कि मृत्यु बुढ़ापे में आती है या किसी बीमारी के कारण आती है, क्योंकि सेठ अभी जवान है और अभी मरना भी नहीं चाहता। अगले दिन वह रिश्तेदार अपने घर चला जाता है, परंतु सेठ को एक बहुत बड़ी समस्या दे जाता है कि सेठ को भी मृत्यु आ सकती है। सेठ जैसे पहले दिन रात धन के बारे में सोचता था, अब केवल मृत्यु के बारे में सोचने लगता है। दिन रात उसे एक ही डर सताने लगता है कि कहीं मुझे मृत्यु ना आ जाए, कहीं मुझे अभी मृत्यु ना आ जाए। और समय बीतता है और सेठ बहुत कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि अब ना वह ढंग से खाता है ना पीता है, केवल मृत्यु के बारे में सोचता है। उसकी जीवा पर केवल एक ही कथन रहता है, कहीं मुझे मृत्यु ना आ जाए, कहीं मुझे मृत्यु ना आ जाए। और वह बीमार हो जाता है। उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है मानो कभी भी प्राण निकल जाएं। सभी लोग उस सेठ की ऐसी हालत देखकर बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा था कि ये सेठ तो हमेशा खुश रहता था, इसके पास तो धन की कोई कमी ना थी, पर अब इसको क्या हुआ? अब सेठ कहीं ज़्यादा आता जाता भी नहीं था, केवल एक जगह लेटा रहता था। उस सेठ की हालत देख उसका एक मित्र एक सन्यासी को उसके पास लाता है और कहता है, सुनो, ये बहुत ही पहुँचे हुए सन्यासी हैं, तुम इन्हें अपनी समस्या बताओ, ये उसका जरूर समाधान कर देंगे। वह सन्यासी उस सेठ से पूछता है, क्या हुआ? मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, परंतु तुम इतने कमज़ोर कैसे हो गए? कौन सी चिंता तुम्हें खाई जा रही है? सन्यासी की बात सुन वह सेठ उस सन्यासी से कहता है, मैं मृत्यु को प्राप्त होना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। कहीं मुझे मृत्यु ना आ जाए, कहीं मैं मर ना जाऊँ। वह सन्यासी मुस्कुराता है और उस सेठ से कहता है, अच्छा, तुम्हें मृत्यु का भय है? वह सेठ कहता है, हाँ, मेरे पास इतना सारा धन है, इसका उपयोग कौन करेगा? यदि मैं मर जाऊंगा तो मुझे मृत्यु को प्राप्त नहीं होना है, मुझे जीना है। वह संत कहता है, तुम्हारी समस्या का मैं अभी समाधान निकाल देता हूँ। वह सेठ
बहुत खुश होता है और उस संत के आगे हाथ जोड़ता है और कहता है, कृपया कर आप मेरी इस समस्या का समाधान कीजिए। वे संत उस सेठ से कहते हैं, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, बस तुम इसका उच्चारण करना, भीतर भी और बाहर भी, मतलब मुंह से भी ये मंत्र बोलना और अपने भीतर मन में भी ये मंत्र बोलना। जब तक मुझे मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं जीऊँगा, जब तक मुझे मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं जीऊँगा। तुम इस मंत्र को 7 दिन तक लगातार बोलना। मैं 7 दिन बाद आऊँगा। और वह सन्यासी वहाँ से चला जाता है। 7 दिन बाद वह सन्यासी लौटता है तो वह देखता है कि सेठ स्वस्थ होने लगा है और सेठ भी उस सन्यासी को देखकर उनके चरणों में गिर पड़ता है और उन्हें धन्यवाद कहता है। वह सेठ कहता है, आपके मंत्र ने तो कमाल ही कर दिया। अब मैं मृत्यु से भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि जब तक मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं अपने जीवन को जीऊँगा। पहले मैं मृत्यु के डर के कारण जीवन को जी ही नहीं पा रहा था, परंतु आपके मंत्र ने तो मेरा जीवन ही बदल दिया। आप में से ज़्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि भला इस मंत्र से हुआ क्या, इस छोटी सी लाइन ने क्या बदल दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब उस सेठ को उस दूसरे सेठ की मृत्यु के बारे में नहीं पता था, तब वह केवल धन के बारे में सोचता था और दिन रात उसके धन में बढ़ोतरी हो रही थी और वह दिन रात धन इकट्ठा कर रहा था और उसका स्वास्थ्य भी ठीक था और वह खुश भी था। परंतु जब उसने मृत्यु के बारे में सोचना शुरू करा तो वह बिस्तर से लग गया, मृत्यु के करीब जाता गया और ऐसा क्षण आ गया कि वह कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता था। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये समझ आता है कि जो हम भीतर और बाहर रखते रहते हैं वही हमारे जीवन की असलियत बन जाती है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।